हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज सिमार, आपका अपना स्कूल टू कॉलेज। अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस लेने जा रहे हैं तो सिर्फ फीस देखकर एडमिशन मत लीजिए। कई स्टेट्स में एमबीबीएस के बाद 1 साल, 2 साल, 5 साल तक सर्विस करनी पड़ सकती है और नहीं की तो 5 लाख से 50 लाख तक पेनल्टी लग सकती है। इस वीडियो में मैं आपको सर्विस बॉन्ड, डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड, एआईक्यू बॉन्ड और सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट रूल सब आसान भाषा में समझाने वाला हूं। अगर आप एनईईटी यूजी के बाद एमबीबीएस एडमिशन लेने जा रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स एक ही सवाल पूछते हैं, एमबीबीएस में सर्विस बॉन्ड क्या होता है, डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है, कौन कौन से स्टेट्स में बॉन्ड लगता है, और अगर पीजी निकल जाए तो क्या बॉन्ड देना पड़ता है। आज इस वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस सर्विस बॉन्ड, डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड, एआईक्यू स्टूडेंट्स पर बॉन्ड, स्टेट वाइज एग्जांपल्स, सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट और काउंसलिंग से पहले किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ आसान भाषा में समझाऊंगा। सर्विस बॉन्ड क्या होता है? सबसे पहले समझते हैं सर्विस बॉन्ड क्या होता है। जब आप किसी स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस एडमिशन लेते हैं तो कई स्टेट्स आपसे एक बॉन्ड साइन करवाती हैं। इसका मतलब यह होता है कि एमबीबीएस पूरा करने के बाद आपको कुछ समय तक राज्य सरकार की तरफ से दी गई मेडिकल सर्विस करनी होगी, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल, सीएचसी या गवर्नमेंट सेटअप में डॉक्टर के रूप में काम करना। अगर आपने वह मैंडेटरी सर्विस नहीं की तो स्टेट आपसे बॉन्ड पेनल्टी अमाउंट मांग सकती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में, गवर्नमेंट ने आपको कम फीस में एमबीबीएस कराया, बदले में स्टेट चाहती है कि आप कुछ समय उसके हॉस्पिटल्स में सेवा दें। अगर सर्विस नहीं करते तो पेनल्टी देनी पड़ सकती है। सर्विस बॉन्ड क्यों लगाया जाता है? अब सवाल आता है कि सरकार बॉन्ड लगाती क्यों है। इसके पीछे मुख्य कारण हैं। 1, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में फीस बहुत कम होती है। 2, रूरल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की कमी रहती है। 3, स्टेट चाहती है कि ट्रेन्ड डॉक्टर्स कुछ समय पब्लिक हेल्थ सिस्टम को दें। 4, इससे गवर्नमेंट हेल्थ केयर सिस्टम मजबूत होता है। सर्विस बॉन्ड किन कॉलेजेस में लागू होता है? यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्विस बॉन्ड आमतौर पर इन पर लागू होता है: स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस, और सामान्यतः इन पर लागू नहीं होता प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, एआईआईएमएस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो अगर आप प्राइवेट कॉलेज या डीम्ड यूनिवर्सिटी देख रहे हैं, वहां सर्विस बॉन्ड का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है या कई केसेस में नहीं होता। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में बॉन्ड रूल्स जरूर चेक करें। डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड क्या होता है? अब बात करते हैं डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड की। यह सर्विस बॉन्ड से अलग है। डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड का मतलब है, अगर आपने एमबीबीएस एडमिशन ले लिया और फिर बीच में कोर्स छोड़ दिया, फर्स्ट ईयर में या बाद में, तो स्टेट कॉलेज आपसे एक पेनल्टी अमाउंट ले सकता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आपकी सीट ब्लॉक हो गई, दूसरी डिजर्विंग स्टूडेंट की सीट चली गई, कॉलेज स्टेट को नुकसान हुआ, इसलिए डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड लगाया जाता है। हर स्टेट में इसका अमाउंट अलग अलग हो सकता है। एआईक्यू स्टूडेंट्स पर बॉन्ड लगता है क्या? यह भी बहुत कॉमन डाउट है। कई स्टेट्स में ऑल इंडिया कोटा एआईक्यू से एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स से भी बॉन्ड साइन कराया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन स्टेट टू स्टेट बदल सकता है। कुछ केसेस में स्टेट डोमिसाइल स्टूडेंट्स को पहले सर्विस ऑफर दी जाती है। अगर एआईक्यू स्टूडेंट को सर्विस ही नहीं दी गई तो बॉन्ड एनफोर्सेबिलिटी पर सवाल उठ सकता है। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट लीगल पॉइंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक महत्वपूर्ण पॉइंट कई काउंसलिंग डिस्कशंस में सामने आता है। अगर एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट को लगभग 3 महीने तक सर्विस ऑफर ही नहीं की जाती तो बॉन्ड एनफोर्सेबिलिटी कमजोर पड़ सकती है, बटा बॉन्ड इनवैलिड माना जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन एप्लीकेबल ऑर्डर एंड स्टेट इंप्लीमेंटेशन। इसलिए बॉन्ड रूल्स को सिर्फ हियरसे पर मत मानिए, हमेशा लेटेस्ट स्टेट ब्रोशर बटा प्रॉस्पेक्टस बटा ऑफिशियल काउंसलिंग डॉक्यूमेंट जरूर देखें। हाई सर्विस बॉन्ड वाले कुछ स्टेट्स। अब कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं जहां सर्विस बॉन्ड कंपैरेटिवली बड़ा माना जाता है।
हाई बॉन्ड स्टेट्स एग्जाम्पल्स। हरियाणा 5 ईयर्स सर्विस लगभग 25 रुपए लाख पेनल्टी। ओडिशा 2 ईयर्स सर्विस लगभग 50 रुपए लाख पेनल्टी। असम 5 ईयर्स सर्विस लगभग 30 रुपए लाख पेनल्टी। गुजरात 1.5 ईयर्स सर्विस लगभग 20 रुपए लाख पेनल्टी। लद्दाख 5 ईयर्स सर्विस लगभग 50 रुपए लाख पेनल्टी। इन स्टेट्स में एडमिशन लेते समय बॉन्ड रूल्स बहुत केयरफुली चेक करें। मॉडरेट बॉन्ड स्टेट्स एग्जाम्पल्स। कुछ स्टेट्स में बॉन्ड कंपैरेटिवली मॉडरेट कैटेगरी में आता है। तमिलनाडु 5 ईयर्स लगभग 5 रुपए लाख। राजस्थान 2 ईयर्स लगभग 5 रुपए लाख। मध्य प्रदेश 2 ईयर्स लगभग 10 रुपए लाख। महाराष्ट्र 1 ईयर लगभग 10 रुपए लाख। वेस्ट बंगाल 1 ईयर लगभग 5 रुपए लाख। ध्यान रहे एग्जैक्ट बॉन्ड अमाउंट और सर्विस ड्यूरेशन हर साल बदल भी सकती है, इसलिए ब्रोशर वेरीफाई करना जरूरी है। लो बटा नो सर्विस बॉन्ड वाले कुछ एग्जाम्पल्स। कुछ प्लेसेस पर सर्विस बॉन्ड कम या नहीं के बराबर बताया जाता है, जैसे दिल्ली 2 IPU कॉलेजेस। जनरली नो सर्विस बॉन्ड टाइप केसेस डिस्कस्ड। कर्नाटक 1 ईयर कंपलसरी सर्विस टाइप कंडीशन बट पेनल्टी स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। केरला 1 ईयर या लगभग 10 रुपए लाख टाइप कंडीशन। तेलंगाना कई बार सर्विस बॉन्ड नहीं, डिस्कंटिन्यूएशन रिलेटेड टर्म्स ज्यादा रेलेवेंट। मणिपुर नो सर्विस बॉन्ड टाइप एग्जाम्पल्स मेंशन्ड। लेकिन फिर वही बात, लेटेस्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इज फाइनल। डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड स्टेट एग्जाम्पल्स। अगर MBBS बीच में छोड़ते हैं तो कुछ स्टेट्स में डिस्कंटिन्यूएशन पेनल्टी इस तरह देखने को मिलती है। तमिलनाडु लगभग 10 रुपए लाख। राजस्थान लगभग 5 रुपए लाख। MP लगभग 10 रुपए लाख। गुजरात लगभग 5 रुपए लाख। दिल्ली लगभग 3 रुपए लाख। पुडुचेरी लगभग 4 रुपए लाख। इसलिए एडमिशन लेने से पहले सिर्फ फीस मत देखिए, बॉन्ड क्लॉज भी पढ़िए। NEET PG सिलेक्शन हो जाए तो क्या होगा? अब सबसे प्रैक्टिकल सवाल, अगर MBBS के बाद आपका NEET PG निकल जाता है तो क्या सर्विस बॉन्ड देना पड़ेगा? कई स्टेट्स में ऐसा प्रोविजन होता है कि आप PG ज्वाइन कर सकते हैं, रिमेनिंग सर्विस बाद में पूरी कर सकते हैं। कुछ केसेस में रिटन अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। हर स्टेट की पॉलिसी अलग होती है, इसलिए अगर आपका टारगेट PG है तो MBBS कॉलेज चुनते समय बॉन्ड पॉलिसी जरूर कंपेयर करें। स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस, अब सबसे जरूरी बात आपको करना क्या चाहिए। MBBS कॉलेज चूज करते समय ये 5 बातें जरूर देखें। 1. कॉलेज गवर्नमेंट है या प्राइवेट। 2. सर्विस बॉन्ड है या नहीं। 3. बॉन्ड ड्यूरेशन कितनी है। 4. पेनल्टी अमाउंट कितनी है। 5. डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड अलग से है या नहीं। और मेरी प्रैक्टिकल एडवाइस, बॉन्ड से अननेसेसरीली डरिए मत। सिर्फ बॉन्ड देखकर अच्छा कॉलेज मत छोड़िए। कॉलेज क्वालिटी, पेशेंट लोड, एकेडमिक्स, लोकेशन, सेफ्टी, फीस, हॉस्टल, फ्यूचर PG एनवायरनमेंट, ये सब इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हर स्टेट का लेटेस्ट काउंसलिंग ब्रोशर जरूर पढ़े। AIQ और स्टेट कोटा रूल्स अलग अलग वेरीफाई करें। फाइनल कंक्लूजन, तो दोस्तों शॉर्ट समरी यह है, सर्विस बॉन्ड MBBS के बाद गवर्नमेंट सर्विस करनी पड़ सकती है। डिस्कंटिन्यूएशन बॉन्ड MBBS बीच में छोड़ने पर पेनल्टी लग सकती है। यह मेनली स्टेट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में इंपॉर्टेंट होता है। AIQ स्टूडेंट्स को भी कई स्टेट्स में बॉन्ड साइन करना पड़ सकता है। NEET PG होने पर कुछ स्टेट्स फ्लेक्सिबिलिटी देती हैं। और सबसे जरूरी, बॉन्ड रूल्स हर साल ऑफिशियल ब्रोशर से वेरीफाई करें। अगर आप चाहें तो मैं अगली वीडियो में स्टेट वाइज MBBS बॉन्ड लिस्ट 2026 ऑल स्टेट्स कंप्लीट कंपैरिजन भी बना सकता हूं, जिसमें हर स्टेट का बॉन्ड, पेनल्टी, डिस्कंटिन्यूएशन रूल, AIQ कंडीशन और PG रिलैक्सेशन एक ही जगह एक्सप्लेन कर दूं। अगर यह वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें आप किस स्टेट का MBBS बॉन्ड डिटेल चाहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।